काशी की पंचकोशी यात्रा सनातन धर्म की अत्यंत प्राचीन और मोक्षदायिनी परंपरा है। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी 80 स्थित अत्यंत प्राचीन अनंत विज्ञान मठ के महंत इंद्र प्रकाश आश्रम जी एवं उत्तराधिकारी महंत दीपक प्रकाश आश्रम जी ने वर्तमान पुरुषोत्तम मास में चल रही धार्मिक पंचकोशी यात्रा के विशेष महत्व एवं उसके आध्यात्मिक रहस्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि काशी की पंचकोशी यात्रा सनातन धर्म की अत्यंत प्राचीन और मोक्षदायिनी परंपरा है, जिसका वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों एवं पुराणों में मिलता है। महंत इंद्र प्रकाश आश्रम जी ने कहा कि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र मास माना जाता है। इस माह में किए गए धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, दान पुण्य एवं तीर्थ यात्रा का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम मास में पंचकोशी यात्रा करने से व्यक्ति के जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं तथा उसे आध्यात्मिक शांति और पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालु अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति की कामना करते हुए ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराधिकारी महंत दीपक प्रकाश आश्रम जी ने पंचकोशी यात्रा के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख पड़ावों एवं उनके रहस्यमयी महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यात्रा का प्रत्येक पड़ाव धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक स्थल की अपनी अलग पौराणिक मान्यता और महत्ता है, जो श्रद्धालुओं के जीवन को धर्म और अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में पंचकोशी यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। महाराज जी, एक अपना शुभ परिचय बताते हुए, इस समय जो पंचकोशी यात्रा पुरुषोत्तम मास में निकली है, काफी मात्रा में बताया जा रहा है। गुरु जी, कैसे देखते हैं इस यात्रा को काशी में? देखिए, 80 चौराहा स्थित अनंत विज्ञान मठ काफी प्राचीन मठ है और इसके वर्तमान मठाधीश्वर इंद्र प्रकाश आश्रम नागा बाबा जी हैं और मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। और सनातन धर्म में दिन प्रतिदिन एक पर्व का इसलिए महत्व बनाया जाता है कि लोग सनातन धर्म से जुड़े। और सनातन धर्म का अर्थ होता है सत्य। जो सत्य से जुड़ा रहता है उसको न तो कभी जीवन में परेशानी होती है, न तो घर परिवार की कभी परेशानी होती है। और पंचकोशी यात्रा रहा तो काल भैरव से लेकर के पूरा पंचकोशी पाव, विश्वनाथ मंदिर, 80 चौराहा, फिर से उसके बाद शिवपुर होते होते लोग पंचकोशी करते हैं। और पंचकोशी यह अधिक मास में खास माना इसलिए जाता है कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास, इसमें जितना भी लोग दान करते हैं उसका 1000 गुना फल माना जाता है। इसीलिए लोग बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ संतों का सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं और परिवार में सदैव खुशियों के लिए लोग अनेक अनेक प्रकार के सनातनी धर्म काम करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म सत्य से जुड़ा हुआ है। जो सत्य से जुड़ता है कभी परेशान नहीं होता है। ये जो पंचकोशी यात्रा है, वो बताते हैं कि राम जी ने निकाला था और काफी मात्रा में बताते हैं, क्या है इसका रहस्य? देखिए, पंचकोशी यात्रा अनादिकाल से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। श्री राम जी भी किए हैं, बहुत विद्वान भी लोग किए हैं, बहुत अच्छे संत भी किए हैं। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज भी किया करते थे और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी किए हैं, करीब लगभग 25 वर्षों तक किए हैं। महाराज जी, कैसे शुरू होती है, थोड़ा एक बात संक्षेप में बता दीजिए। ये मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद काल भैरव में वो संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के बाद लोग वहां से अपना रास्ते में निकलते हैं, भगवान का नारा लगाते हैं। जिस मंदिर मिलता है वहां झुक करके प्रणाम करते हैं। जो दान दक्षिणा करना होता है, जिसे चावल हो गया, आलू हो गया, जिसे रख करके मंदिर से आगे बढ़ते जाते हैं। जितने भी मंदिर मिलते हैं उसमें शीश झुकाते हैं और भगवान का भजन करते जाते हैं। महाराज जी, क्या सभी काशी वासियों को एक बार यात्रा करनी जरूरी है, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, सनातन धर्म किसी काशी वासी का ही नहीं है, ये पूरे विश्व का है। पूरे विश्व का लोग आए, इसका लाभ उठाएं। इसलिए तो सनातन धर्म है कि सनातन धर्म में सबका स्वागत है। अनंत विज्ञान मठ काफी प्राचीन है, थोड़ा अच्छा। देखिए, अनंत विज्ञान मठ में अभी 25 महंत गुजर चुके हैं और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान 26वें महंत हैं और देखभाल बहुत अच्छे से चल रहा है। इसमें भी काफी संत रहते हैं, गृहस्थ भी रहते हैं। एक अपना शुभ परिचय बताते हुए गुरु जी, बड़ा ही दिव्य धार्मिक यात्रा निकल रही है पंचकोशी यात्रा, क्या कहिएगा महाराज जी, कैसे शुरू होती है, थोड़ा विस्तार बताते हुए? हमारा परिचय अनंत विज्ञान मठ, इसमें 25 महंत गुजर गए
और हमको धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के साथ में नर्मदा का परिक्रमा 3 साल 6 महीना 26 दिन आपका उत्तरकाशी, गुप्त काशी, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, सोनप्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार धाम, बद्री धाम, जगन्नाथपुरी, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, सचे गोपाल, भेद द्वारिका, मूल द्वारिका, गोमती द्वारिका, तुलसी चौरा, मकरध्वज, हनुमान चौरासी, धुना, नीलकंठ भगवान, सब धाम, द्रोणाचल महाराज, वृंदावन, बरसाने, नंदग्राम, गोकुल, गोवर्धन, काशी परिक्रमा जो है 84 कोस का, मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके अब मौन व्रत करके आपका ज्ञान आपी में जाते हैं। पंडा संकल्प कराते हैं, वहीं से पैदल यात्रा चलते हैं। पहले कर्दमेश्वर भगवान ये पंचकोशी में समूचा जो है राष्ट्र का जितने देवता आए हैं 84 कोष के अंतर्गत में आते हैं। तो 84 कोष में पहले कर्दमेश्वर, उसके बाद में भीमचंडी के बाद में रामेश्वर के बाद में शिवपुर के कपिल धारा आकर के फिर जो है वही संकल्प जो विनायक होता है, जो विनायक में संकल्प के लिया जाता है, गंगा किनारे चल करके फिर मणिकर्णिका घाट पर आकर के स्नान करके फिर जो है ज्ञान आपी में उस संकल्प जो है पंडा छुटकाते हैं, उनको दान दक्षिणा करते हैं। काशी का परिक्रमा बड़ा नियम के अनुसार चलते हैं। जो दक्षिण जो है थूकते नहीं, दक्षिण जुट नहीं गिराते, दक्षिण जो है पेशाब नहीं करते, तो परिक्रमा है। और परिक्रमा का मतलब ये तो होता है कि परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार श्रीमन नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम को मान करके, उनको जान करके कि हमारे दहिने अलंग में कण में भगवान है, कण में देवता है, इस मान करके जो परिक्रमा करता है वो परिक्रमा है। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग जगह जगह पर जाकर के साधु महात्माओं से जो जानकारी करते हैं, आपके माता पिता का धन्यवाद जो ऐसे पुत्र पैदा किए हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव।